नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं डीएसएसबी के पार्ट ए एंड पार्ट बी इन दोनों का कंप्लीट रोड मैप बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं यानी अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज की वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है कंटेंट या थोड़ी बहुत चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं आप, दैट मीन्स इंटरमीडिएट लेवल पर हैं आप और इस चीज़ को एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल स्ट्रैटेजी बताऊंगा स्क्रैच से और ज़ीरो से बताऊंगा और इसको एडवांस तक कैसे लेकर के जाना है उसके लिए कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि साल 2024 आपके सिलेक्शन का साल होना चाहिए। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे पार्ट 1 को पढ़ना है, कैसे पार्ट बी को पढ़ना है, दोनों को सेपरेट कितना कितना टाइम देना है, इसके बारे में अपने दिमाग में पहले से ही स्ट्रैटेजीज बना करके रखो। क्योंकि जब तक आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के तरीके से नहीं चलेंगे तब तक सिलेक्शन होने में बहुत देरी लगेगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं आपको, अभी आप लोगों ने डीएसएसबी अपने दिमाग में सेट कर रखा है और डीएसएसबी के पीआरटी कैंडिडेट्स हैं जिनकी वैकेंसीज कुछ दिनों में शायद आ भी जाएंगी। और इसके बाद बम्पर वैकेंसी जो ये डीएसएसबी की निकली है शायद बहुत टाइम लगेगा नेक्स्ट वैकेंसी आने में। तो आपके पास यही गोल्डन चांस है, इसी चांस में हर बॉल पर आपको रन बनाने हैं। दैट मीन्स हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको इतनी ईज हासिल करनी है कि शायद ही आपने आज से पहले इतनी कमांड की होगी किसी सब्जेक्ट पर। बस मेरा एक लाइन आपके लिए बहुत स्पेशली बोलना चाहूँगा कि देखो, अब तक जो करते आए हो ना, प्लीज़ वो मत करना अब, क्योंकि अगर अब तक करके आने में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दैट मीन्स आपको कुछ और करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि आपकी पुरानी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। जब मैंने अपना DSSB एग्ज़ाम दिया था या DSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी अपनी, उस टाइम पर मैंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी स्ट्रैटेजी को माना था और वही स्ट्रैटेजी ने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसएसबी क्वालिफाई करके दिया। और जितने भी टॉपर्स रैंकर्स जिनके भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए या जो भी कैंडिडेट्स हमारी तरफ से सिलेक्ट हुए, उन सब का सेम ये सोचना है, ये थॉट है कि एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी अगर आपको मिल जाती है तो आपके नंबर 101% अच्छे आते हैं। चलिए, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक टारगेट सेट करो। जैसे मैंने देखा कि काफ़ी लोग ना टारगेट ही सेट नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है बस हम तैयारी कर ले और जितने नंबर आ जाए वही काफ़ी है। नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को टारगेट करते हैं, ठीक है, बहुत दूर से टारगेट करते हैं, तो उसके आसपास आपका टारगेट हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। लेकिन आप टारगेट ही सेट नहीं करते और आप डायरेक्टली हिट करते हैं तो वो कहीं भी बॉल लग सकती है। दैट मीन्स विदाउट टारगेट अगर आपने डीएसएसबी के एग्जाम को प्रिपेयर किया या एग्जाम देने गए तो शायद कुछ भी नंबर आ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बताने की कोशिश करी है कि पार्ट 1 में 90+ सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए आपका। कई लोग बोल रहे हैं कि 90+ तो आ ही नहीं सकते, कैसे आ जाएंगे, क्यों नहीं आ सकते? 100 क्वेश्चंस के 100 ऑप्शन सही होने चाहिए तो 100 मार्क्स आ जाएंगे। ये तो 90 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में इस चीज को इम्पॉसिबल बनाने की बजाय पहले पॉसिबल बनाओ, ठीक है। अपने देखो, एक असली जो युद्ध होता है वो रणभूमि में नहीं लड़ा जाता बल्कि मानसिक मनोवृत्ति यानी एग्जैक्ट मेंटल स्टेट से लड़ा जाता है। तो मेंटल स्टेट ऐसी बना लो कि 90 सबसे शुरुआती दौर में 90+ टारगेट करना है। मैं भी नहीं मानता कि चलो आपके 90 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 80 आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे, क्योंकि 90 टारगेट करोगे तब इतने मार्क्स आएंगे आपके। और जब आपको लगे थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, प्रैक्टिस में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तब इस टारगेट को 100 पर लेकर के जाना। और सेम एज पेपर सेकंड में भी यही रेप्लिकेट करना कि आपको शुरुआत में 90+ का टारगेट लेना है, देन उसके बाद उस टारगेट को बढ़ाते हुए 100 का टारगेट लेना है। एक भी क्वेश्चन के नंबर कट क्यों सकते हैं? आप मेहनत किस लिए कर रहे हो, तैयारी किसके लिए कर रहे हो, है ना। तैयारी करके हम हर एक नंबर को अचीव कर सकते हैं ना। आई नो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपके जब क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते होंगे तब अप्लाई होगी ना। जब ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपका क्या बिगाड़ लेगी? नेगेटिव मार्किंग आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसमें लोगों के तुक्के काम नहीं करेंगे। तो इसलिए कंपटीशन को बड़े अच्छे तरीके से रिफाइंड मैनर में फिल्टर करके ये निकालेगा।
अगर आप मेहनती हैं तो सिलेक्शन 100% देगी नेगेटिव मार्किंग आपको। तो ये तो प्लस पॉइंट है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब डीएसएसबी में नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें तुक्के वाले बच्चे आगे नहीं जाते, इसमें नॉलेज वाले बच्चे आगे जाते हैं। ठीक है, तो टारगेट सेट करो। इनिशियली 90+ का टारगेट बनाओ पार्ट 1 में, और पार्ट बी में, दोनों में सेपरेट सेपरेट। ठीक है, फिर उस टारगेट को थोड़ा सा और बढ़ाओ, 100 तक लेकर के जाओ, क्योंकि जब टारगेट थोड़े से बड़े होंगे ना तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो उसके आसपास का ही मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में जरूर सेट करना। सेकंड, अब सारे सिलेबस से अवेयर हो जाओ। पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट्स में क्या सिलेबस है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको टिप्स पर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने आपको जीएस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बता दिए, और मैंने एक वीडियो के अंदर इंग्लिश के भी सारे टॉपिक्स बताए कि अगर आप उन सारे टॉपिक्स को कर लेते हो तो आपके पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आने के चांसेस बन सकते हैं। जीएस में भी मैंने, मतलब जीके में भी बताया मैंने, और इंग्लिश में भी बताया। बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के भी मैं टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 1-2 दिन के अंदर, वीडियोज के अंदर। ठीक है, और रही बात अब आपके पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 का सिलेबस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए टॉपिक वाइज। देखो, लोगों के सब्जेक्ट्स बहुत अलग अलग हैं, नहीं तो मैं उन सब्जेक्ट्स का भी आपको सिलेबस बताता, बट मैं फिर भी स्टार्ट करूंगा, टीजीटी का सिलेबस बताना स्टार्ट करूंगा पार्ट 2 का कि क्या है सिलेबस। ठीक है, और पीआरटी के पार्ट 2 का सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, पीजीटी का बताऊंगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, और ये उन लोगों के लिए होंगे जिनको अपने आगे की रणनीति तय करनी है या आगे का रोड मैप तय करना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो, सिलेबस से इतने अच्छे से अवेयर हो जाओ, क्योंकि जब रास्ता पता चल जाएगा ना, मंजिल अपने आप आपकी आंखों के सामने होगी। ठीक है, चलिए थर्ड है, अब आपके पास सारा कंटेंट होना चाहिए। मतलब आपने सिलेबस पता कर लिया, आपने देख लिया क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, अब कंटेंट गैदर करो, कहीं से भी गैदर करो। जैसे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जैसे डीएसएसबी के पेपर्स भी दिए मैंने, और मैंने आप लोगों को इंग्लिश की वोकैबुलरी वाला सेक्शन भी दिया, और मैं बाकी और सब्जेक्ट्स के भी कंटेंट को रेडी कर रहा हूं आप लोगों के लिए स्पेशली। ठीक है, कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, और वो मैं सॉफ्ट कॉपी में आपको 100% अवेलेबल कराऊंगा। तो उससे पहले अगर आपको लगता है कि कोई और सिलेबस मेरे पास, या मैंने काफी सारी बुक्स की रिकमेंडेशन दी है, इनको इकट्ठा कर लो एक बार, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठो ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये सब्जेक्ट की ये वाली बुक नहीं है, या मेरे पास इस कंटेंट की कमी है। कंटेंट की कमी कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा, मुझे पता है आपको, आपकी बुक्स के अंदर 100-200 रुपए की एक बुक आती है, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना होगा, और कंटेंट जरूर इकट्ठा करो, चाहे ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाए आपको, जो मैंने बुक्स की रिकमेंडेशन दी है वो। और अगर आप मुझे 1 वीक दोगे तो 1 वीक में मैं ईच एंड एवरी हर सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका मेन सब्जेक्ट पार्ट बी का हो, चाहे पार्ट ए के डिफरेंट सब्जेक्ट्स का पूरा कंटेंट आप लोगों को YouTube पे अवेलेबल कराऊंगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, लिंक शेयर कर दूंगा। और जो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे, वो उनके साथ भी मैं शेयर करूंगा पूरा, लेकिन मुझे 1 वीक एटलीस्ट लगेगा उस चीज के लिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराऊंगा, और वो ही मोर देन इनफ होगा आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन अगर आपको बताई हो बुक्स की, तो वो परचेज कर लो, या कोई भी कंटेंट आप गैदर कर सकते हो, तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आप गैदर कर लो। ठीक है, क्योंकि एक एग्जैक्ट चीज़ों को करने के लिए मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता ही रहूँगा, तो उस चीज़ के लिए डोंट वरी कि आपको करना क्या है वो धीरे धीरे पता रहता रहेगा। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर वाकई में डीएसएसबी में सिलेक्शन चाहते हो ना, मैं हर एक चीज़ आप लोगों के लिए पॉसिबल करूँगा, कोई ऐसी चीज़ रहने ही नहीं दूंगा जो शायद आपको परेशान करेगी। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मेरी हर एक वीडियो के अंदर जितने भी स्टेप्स मैं बताऊं, एक बार अपने दिमाग में ये सोच लो कि मैंने जय सर के नाम सुपुर्द कर दिया अपनी प्रिपरेशन। अब जय सर को देखना है कि मेरी प्रिपरेशन को कहां तक लेकर के जाते हैं। यकीन मानो बच्चों, मैं आपको टॉप पर लेकर के जाऊंगा, और बिल्कुल सेल्फलेस होकर के लेकर के जाऊंगा। उसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं होगा। आप लोगों का सिलेक्शन अगर होता है तब मुझे इस बात की खुशी होगी कि शायद मैंने जो आप लोगों से कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को मैं फुलफिल कर पाया। इसके अलावा एक मेंटोर चुनो, यानी एक ऐसा गुरु चुनो जिसकी बात पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सको, और उस बात को 100% पत्थर की लकीर समझ के फॉलो करना है। क्योंकि वही एक ऐसा इंसान होगा जो आपका लॉन्ग टर्म विजन देख करके आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। आपके लिए कोई भी हो, चाहे वो कोई मैम हो, कोई सर हो, जो भी आपको ठीक लगता है कि हाँ ये मेरे मेंटोर बनने के लायक है, ये मेरे गुरु बनने के लायक है, और इनकी बात को मुझे 100% फॉलो करना है,
तभी जाकर के डीएसएसबी में सिलेक्शन होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपका वो मेंटोर बनूं, तो 101% मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक बच्चे को उसके डीएसएसबी सिलेक्शन दिलाने के लिए, और मेरी हर एक चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी रहेगी हमेशा कि जो आपके एग्जाम में भी आपको हेल्प करे। तो एक ही टीचर के साथ मिलकर के पूरी प्रिपरेशन को करो, वही आपका सिलेक्शन कराएगी। कभी इधर थोड़ा कर लिया, कभी उधर थोड़ा कर लिया, ऐसे करके शायद आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो, है ना, और चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। तो एक जगह पर, एक ही यूट्यूब चैनल पर, एक ही टीचर के साथ पूरी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, और यकीन मानो मैं आपको हर एक चीज जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर टीचिंग एग्जाम्स में टीचर्स बच्चों को देते हैं, मैं हर एक चीज देने की कोशिश करूंगा आपको बेस्ट पॉसिबल, और वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इन चीजों को 100% कमिटमेंट के साथ फॉलो करना है, और इन सारी चीजों को अपने प्रिपरेशन के अंदर शामिल करना है। दैट्स इट। इसके अलावा हम डीएसएसबी पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि डीएसएसबी पार्ट 1 में मुझे 90+ लेकर के आने हैं, तो देखो इसके एक सिंपल सा इसके पीछे एक तरीका है कि आप किसी टीचर से सीखो। पूरा पार्ट 1 है ना, अगर आपको कोई टीचर सिखाएगा, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस बेस्ड है। तो जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, कोई टीचर समझाएगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा ना, इन कंपैरिजन टू कि आप बुक से पढ़ोगे। बुक में तो चीजें दिखेंगी लेकिन समझ में तो नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, ये सारी चीजें अगर कोई टीचर समझाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो इसलिए ये टीचर के थ्रू, सिर्फ आपका जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, अदरवाइज बाकी सब कुछ आपको किसी ना किसी टीचर पर आधारित होकर ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके नंबर कटने के कम चांसेस होंगे, क्योंकि वो बेस्ट पॉसिबल वेज बताएगा आपको उस कंसेप्ट को अपने दिमाग में सेट करने का। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि पार्ट 1 का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ इसकी प्रैक्टिस भी, अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस जो डीएसएसबी के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुकी है हर एक सब्जेक्ट की, वो भी कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके पार्ट 1 में जो आपने टारगेट सेट किया है 90+ का, वहां तक एटलीस्ट आपको पहुंचाया जा सके। और रही बात अब पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में आपको किसी से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी तरीके से। पार्ट 2 कोई भी टीचर पर डिपेंडेंट इतना ज्यादा ना हो, क्योंकि वो सारा का सारा कंटेंट पार्ट 2 का सिर्फ पीआरटी और एनटीटी को छोड़ करके टोटली सेल्फ स्टडी बेस्ड है। जितनी ज्यादा बेस्ट सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि कंटेंट ज्यादा होता है, तो उस कंटेंट को जितना कंज्यूम करोगे, इवन प्रैक्टिस भी इतनी ज्यादा ना करो। जब आपको लगे कि हाँ एक इनफ मैंने कंटेंट कंज्यूम कर लिया, देन आप उसकी प्रैक्टिस करो। तो टोटली इस बात पर फोकस करो पार्ट 2 के अंदर कि आपके पास कंटेंट ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर क्वालिटेटिव कंटेंट, क्योंकि थोड़े दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्वालिटेटिव कौन सा कंटेंट है, वो गैदर करो, चाहे वो बुक्स की फॉर्म में हो, चाहे किसी के नोट्स हो, चाहे किसी भी तरीके से। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको पार्ट बी का कंटेंट जो आपको सेल्फ स्टडी से कंज्यूम करना है, सारे सब्जेक्ट्स का अवेलेबल कराऊंगा। आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्ट 1 का तो ऑलरेडी मैंने काफी बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा इंग्लिश की वोकैबुलरी भी मैंने कल दी है सभी बच्चों को। हर एक सब्जेक्ट का मुझे बस 1 वीक का टाइम दो, 1 वीक में हर एक सब्जेक्ट का मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल रेडी कर दूंगा, जो हर एक बच्चा मुझे 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे मांग सकता है, चाहे वो डीएसएसबी के पेपर्स हो, चाहे वो आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हो। तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट पार्ट 2 के लिए, टीचर से पढ़ना पार्ट 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये गलती मत करना कि पार्ट 1 सेल्फ स्टडी कर ली और पार्ट 2 के लिए कोचिंग लगा ली, क्योंकि आपको लगता है कि पार्ट 2 तो हमारे लिए अनअवेयर है ना, तो नहीं, पार्ट 2 में सेल्फ स्टडी और पार्ट 1 में कोचिंग। ठीक है, या किसी से भी सीखना है, चाहे यूट्यूब पे सीखना है, चाहे फ्री बैच में सीखना है, चाहे पेड बैच में, लेकिन होना वो टीचर के थ्रू चाहिए, तब जाके बेस्ट होगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी लर्निंग पर जो भी आप सीख रहे हैं उसको 50% रखिए और 50% अपनी प्रैक्टिस को दीजिए। क्योंकि आपने जो भी कुछ सीखा है, जब तक आपकी इसकी अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस नहीं कर लेते ना, तब तक वो चीजें कंफर्म नहीं होंगी आपकी, तब तक वो माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी। इस बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। और अब मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, आप लोगों के लिए क्या चीजें जो आपके डीएसएसबी सिलेक्शन कराने में हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहली चीज कि मैं आपको यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट्स की,
जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पार्ट 1 के अंदर हैं और कुछ पार्ट बी के सब्जेक्ट्स को भी लेकर के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक कराऊंगा डिटेल में, ठीक है। और इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी पूरी डिटेल में कराऊंगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी बच्चे को अगर ये सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो यूट्यूब का चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखना। एक भी वीडियो आपकी अगर मिस होती है तो आप कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक या कुछ कॉन्सेप्ट की कमी कर देंगे आपके सिलेक्शन में, क्योंकि मैं डायरेक्टली वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा जो आपके डीएसएसबी में काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाऊंगा सभी बच्चों के लिए। अभी काफी बच्चों ने एनरोल कर लिया है। 2-3 दिन में हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो क्लासेस हैं, जो ऐप के ऊपर, टीचमेंट ऐप के ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो स्टार्ट हो जाएंगी। और उस जिस भी बच्चे को यूट्यूब से पढ़ना है वो यूट्यूब पे पढ़िए। यूट्यूब के अलावा आप चाहते हैं तो हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाते हैं सेपरेटली, ठीक है। उसमें मैं ही पढ़ाता हूं, हर एक कंटेंट मेरी निगरानी में ही होता है उसके अंदर। उसमें प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, आपका स्टडी मटेरियल, आपकी जो भी लाइव क्लासेस आएंगी वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे इंडिविजुअली आपके साथ पढ़ना है और आप इंडिविजुअल टेंशन दे करके मेरी हर एक चीज को बेस्ट बनाइए, तो उसके लिए आपको फिर पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और इंडिविजुअल फोकस करके, इंडिविजुअल अटेंशन दे करके चीजों को बड़े फाइनेस्ट मैनर में हैंड होल्डिंग करके 1 by 1 एक एक बच्चे की हर एक चीज का ध्यान रख करके उनको सिलेक्शन तक लेकर जाता हूं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो उस कंडीशन में आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 2500 रुपीज होगी टिल एग्जाम। इसमें आप डीएसएसबी का पार्ट 1 यानी जनरल पेपर जो होता है वो फुल फ्लेज प्रिपेयर कर पाएंगे किसी भी पोस्ट के लिए। और अगर आप एनटीटी एंड पीआरटी है उसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो पार्ट 2 आपका इसी में कवर कराया जाएगा 2500 रुपीज में, टिल एग्जाम क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप हमसे 9310218363 नंबर पर आप मैसेज करके बता सकते हैं हमें कि आपको पेड बैच चाहिए, तो हम उसमें आपको इनरोल करा देंगे। और अगर फ्री बैच चाहिए तो फ्री बैच में आपको इनरोल करा दिया जाएगा। बट आपको कोई भी किसी भी तरीके से, चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे फ्री बैच के थ्रू हो, चाहे पेड बैच के थ्रू, बस एक ही दिमाग में बात रख करके हमारी क्लासेस अटेंड करना या हमसे कनेक्टेड होना कि मुझे सिलेक्शन 2024 में 100% चाहिए और डीएसएसबी की जॉब आपकी 2024 के अंदर 100% लगनी चाहिए। इसी माइंडसेट के साथ हम पढ़ाएंगे, इसी माइंडसेट के साथ आपको पढ़ना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्रिपरेशन को सुपर्ब तरीके से करते रहिए। कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन के लिए यूट्यूब का कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। इवन आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस।